आज स्मैकडाउन के शो पे कुछ ऐसा हुआ जो अभी के टाइम में तो कोई सोच भी नहीं रहा होगा, और वो था जे उसो का WWE कंपनी को क्विट करना। और भी काफी सारी चीजें हुई शो पे, काफी कमाल का ये शो था। सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो करते हैं शुरू। तो आज शो की जो स्टार्टिंग है वो हमको वुमेन्स डिवीजन के एक मैच के साथ देखने को मिलती है, जिसमें शार्लेट फ्लेयर और ओस्का एक दूसरे के अगेंस्ट होती है। एंड इस मैच की बात करें तो देखो अच्छा खासा ये मैच चल रहा होता, मैच को देखने में मजा भी आ रहा होता, पर तभी इंटरफेरेंस हो जाती है बैली और ईओ स्काई की। बैली और ईओ स्काई आते हैं, शार्लेट और ओस्का का मैच बेकार कर देती है, और फिर शार्लेट और ओस्का को पीट कर ऐसा मतलब पूरे शो पे कब्जा सा कर लेता है पूरा डैमेज कंट्रोल, जब उनकी तीसरी मेंबर भी वहां आ जाती है। और इनके इंटरफेरेंस की वजह से हमको शो के पहले ही मैच का रिजल्ट देखने को नहीं मिला। खैर इसके बाद हमको बैक स्टेज ऑस्टिन थ्योरी एस्कोबार के ऊपर अटैक करते हुए दिखते हैं, क्योंकि आज इन दोनों का मैच होने वाला था यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, और इसलिए ऑस्टिन थ्योरी ने एस्कोबार के ऊपर अटैक कर दिया। और ना सिर्फ अटैक किया, बल्कि ऑस्टिन थ्योरी ने एस्कोबार की ऐसी हालत कर दी थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई अब एस्कोबार तो मैच रेसल कर नहीं पाएंगे ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट। पर थोड़ी देर बाद ही हमें रे मिस्टीरियो के साइड से ये पता चलता है कि एस्कोबार स्टिल इस मैच में कंपीट करेंगे ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट। इसके बाद गाइस मैच होता है कैरियन क्रॉस वर्सेस एजे स्टाइल्स, जिनकी फ्यूड हमको काफी टाइम से दिखाई जा रही थी, पर इनकी फ्यूड देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों को वेस्ट करा जा रहा है, क्योंकि ना तो एजे स्टाइल्स का इसमें कुछ फायदा हो रहा था, ना ही कैरियन क्रॉस का इसमें कुछ फायदा हो रहा था। बट काफी टाइम के बाद आज हमको इनका एक सिंगल्स मैच देखने को ही मिल गया। एंड इस मैच की बात करें तो जब तक एजे स्टाइल्स और कैरियन क्रॉस इस मैच को रेसल कर रहे थे, सच में देखने में मैच मजा आ रहा था। पर फिर स्कारलेट रिंग साइड से इस मैच में इंटरफेरेंस करने लगती है, जिससे इस मैच का मजा खराब होने लगता है, क्योंकि एक तो इतने टाइम बाद हमको इनका सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है, उसमें भी स्कारलेट इस पे इंटरफेरेंस कर रही है। बट खैर बीच में मिशेल आके ये मैच बचा लेती है, और इवन उन्होंने स्कारलेट को टेबल में भी बहुत बुरी तरह से देके मारा था। एंड इसी का फायदा उठा के एजे स्टाइल्स अपना फिनिशर स्टाइल क्लैश लगाकर इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। बट थोड़ी देर बाद हमको कैरियन क्रॉस और स्कारलेट बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, जहां वो कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि उनका यहाँ पे हो गया है, अब वो आगे कुछ करेंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा। मतलब कुछ अजीब सा था, मेरे को तो समझ में आया नहीं। खैर आगे देखते हैं क्या वो बोल रहे थे। बट फिलहाल इस मैच में जीत जाते हैं एजे स्टाइल्स, जो कि देखकर पता नहीं खुश होना चाहिए या बुरा लगना चाहिए, क्योंकि एजे स्टाइल्स को ऐसा लग रहा है जैसे वेस्ट किया जा रहा है, पर शायद अब WWE उनको एक अच्छी स्टोरी में डालें। इसके बाद गाइस शो पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है, जहां एज का रिटर्न हमको देखने को मिलता है, जो ना तो एडवर्टाइज था और ना ही किसी को पता था कि एज शो पे होने वाले हैं। और भाई सच में क्राउड का पागल होना जिसे कहता है ना, वो आज मैंने एज के रिटर्न पे देखा। क्राउड मतलब ऐसा इतना गंदा चेयर कर रहा था एज के लिए, इतना पागल हो रहे थे कि लोग, मैं आपको बता नहीं सकता लोग किस तरह से एज को चेयर कर रहे थे। और सच में मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि एज ना अगले वाले स्मैकडाउन के शो के लिए एडवर्टाइज है, आज के लिए नहीं। तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था सबके लिए, इवन मेरे लिए भी। इसके बाद एज रिंग में आते हैं और वो क्राउड से यही बातें बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है आप लोग काफी सरप्राइज हो गए हो कि मैं कैसे आ गया शो में, मैं तो अगले वाले शो के लिए एडवर्टाइज था, आज के लिए शो के लिए तो एडवर्टाइज था भी नहीं। पर फिर वो आज अपने स्मैकडाउन के शो पे होने का रीजन बताते हैं कि जो अगला शो होने वाला है स्मैकडाउन का कनाडा में, जहां उनको 25 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो वहां वो एक मैच रेसल करेंगे। और ना सिर्फ मैच रेसल करेंगे, वो एक ऐसा मैच रेसल करेंगे जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। और उनके अपोनेंट होने वाले हैं शेमस, जो कि उनके अच्छे खासे दोस्त हैं, और वो शेमस की थोड़ी बहुत तारीफ भी करते हैं वहां, कि कैसे शेमस ने उनको मोटिवेट करा, कैसे उनको बताया कि वो रिंग में वापस आ सकते हैं, कैसे उनको बताया कि वो फिर से मैच रेसल कर सकते हैं, और उन्हीं की वजह से आज वो रिंग में खड़े हैं। इसके बाद एज कॉल आउट करते हैं शेमस को, जिसपे शेमस अपने दोनों ब्रूलिंग ब्रूट्स के मेंबर के साथ वहां रिंग में आते हैं। फिर शेमस एक क्लिप चलाता है जिसमें हमको एज एक चोट के साथ दिखाया जाता है, जो उनके प्राइवेट पार्ट के पास हुई भी होती है, मतलब उनके ऐसे हिप के पास हुई भी होती है, जिसपे एज बोलते भी हैं कि भाई शेमस तू ये क्या कर रहा है, तू ऐसे टेलीविजन पे थोड़ी चला सकता है सब वीडियो। बट शेमस इस पे बहुत ही कमाल का रिप्लाई देते हैं। वो बोलते हैं कि एज तू पहले ही लोगों को ऐसी चीज दिखा चुका है टेलीविजन पे जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। फिर एज भी शेमस की एक पिक्चर दिखाता है, जिसपे शेमस एक छोटी सी साइकिल पे बैठे हुए थे, वो शायद उनकी बेटी की थी। खैर मतलब कि दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, जैसे दोस्त लोग करते ही हैं। फिर बातों बातों में एज चैलेंज करते हैं शेमस को, और शेमस एक्सेप्ट भी कर लेते हैं चैलेंज उनका। एंड लास्ट में दोनों हैंड शेक करते हैं, और इनका मैच हो जाता है ऑफिशियल नेक्स्ट वीक के शो के लिए, जो कि देखने में काफी मजा आएगा। इसके बाद मैच होता है एले नाइट वर्सेस टॉप डॉलर, जो कि हिट्रो के एक मेंबर है। एंड इस मैच में वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं था, बट जो क्राउड था वो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग होता है एले नाइट के लिए, जो कि खैर क्राउड हमेशा ही होता है एले नाइट को लेके, चाहे फिर एले नाइट कितने ही छोटे अपोनेंट के सामने हो या फिर कितने ही बड़े अपोनेंट के सामने हो, क्राउड हमेशा उनको सपोर्ट करता है। इस मैच की बात करें तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा ये मैच था, बहुत इजी सा मैच था, जिसमें विक्ट्री ले जाते हैं हमारे एले नाइट, और क्राउड जो है वो काफी भर के चेयर करता है एले नाइट को उनकी विक्ट्री पे। बस अब यार इंतजार है कि कब एले नाइट को WWE एक अच्छी स्टोरी लाइन में दिखाएगी। इसके बाद गाइस आता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का मैच, जिसमें एस्कोबार बहुत हिम्मत करके मैच रेसल करने आ ही रहे होते हैं, पर पीछे से फिर से अटैक कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी, और इस बार भी उनकी इतनी बुरी हालत कर देते हैं, मतलब उनके घुटने पे मारते हैं, और इतनी बुरी हालत हो जाती है कि एस्कोबार की हालत ही नहीं होती मैच रेसल करने की। फिर ऑफिशियल्स भी वहां आ जाते हैं, रे मिस्टीरियो भी वहां आ जाता है, और ये सब करने के बाद ऑस्टिन थ्योरी को लग रहा होता है कि चलो भाई अब मैच रेसल नहीं करना पड़ेगा, ना ही मुझे अपना टाइटल डिफेंस करना पड़ेगा, मतलब मेरा टाइटल अब बिल्कुल सेफ है। पर तभी एडम पियर्स बोलते हैं कि भाई ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, आज तो टाइटल डिफेंस करके ही रहेगा, आज तेरा मैच होके ही रहेगा। और फिर वो रे मिस्टीरियो को रख देते हैं ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, और सरप्राइजिंगली भाई रे मिस्टीरियो जीत जाते हैं मैच और बन जाते हैं हमारे न्यू
न्यू यूएस चैंपियन। मतलब इतनी जो मेहनत करी थी ऑस्टिन थ्योरी ने इसको बार के ऊपर उनको पीट कर, वो सब चली गई वेस्ट, क्योंकि वो अपनी चैंपियनशिप तो फिर भी नहीं बचा पाए। रे मिस्टीरियो जो है वो मैच जीत के न्यू चैंपियन बन के एलडब्ल्यूओ के साथ सेलिब्रेट करके वहां से चले जाते हैं। बट इसमें आगे क्या होगा ये देखने में मजा आएगा, क्योंकि एस्कोबार का चांस था जो रे मिस्टीरियो को मिला है। तो हो सकता है हमको रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार के बीच फ्यूड देखने को मिल जाए, जहां शायद चांसेस है कि एस्कोबार का हील टर्न हो सकता है। वैसे कुछ भी हो सकता है इसमें, खैर इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल गाइस इसके बाद आता है हमारा शो का मेन इवेंट वाला सेगमेंट, जिसका हम सब समर स्लैम के बाद से ही वेट कर रहे थे। तो क्या कुछ इस सेगमेंट में हुआ सब कुछ बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की सोलो सिकोवा और पॉल हेमन के साथ। वो रिंग में आके पूरे क्राउड से बोलते हैं कि एक्नॉलेज मी, जैसे वो हर बार करते हैं। इसके बाद वो पॉल हेमन से पूछते हैं कि जिमी ऊसो कहां है, पर पॉल हेमन को कुछ आइडिया नहीं होता है। तो पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं पता जिमी ऊसो कहां है, पर सुबह मेरी जिमी ऊसो से बात हुई थी तो वो सुबह कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे, मतलब ठीक नहीं लग रहा था जिमी ऊसो। इसके बाद हमको अचानक से जिमी ऊसो जो है वो रिंग साइड पे देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़ा सा अजीब था कि ना कोई थीम सॉन्ग ना कुछ, बस ऐसे ही एकदम से प्रकट हो गए जिमी ऊसो रिंग साइड पे। फिर जिमी ऊसो रिंग में आते हैं और उनके कुछ बोलने से पहले रोमन रेंस बोलते हैं कि बता भाई जिमी तुझे क्या चाहिए, तुझे एक कार चाहिए, तुझे योट चाहिए, या तुझे एक प्राइवेट जेट दिला दूं। और ये सब इसलिए क्योंकि जिमी ऊसो ने रोमन रेंस का टाइटल हारने से बचाया था समर स्लैम में। फिर जिमी ऊसो बोलते हैं कि उनको रोमन रेंस से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि और क्या चाहिए तुझे पावर चाहिए, तो तू एक काम कर, तू बन जा राइट हैंड मैन और तू बन जा मेन इवेंट जिमी ऊसो। पर जिमी ऊसो इन सब चीजों के लिए मना कर देते हैं और वो बताते हैं कि जो भी उन्होंने समर स्लैम के अंदर किया उसका रोमन रेंस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ किया वो रोमन रेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं किया, जिस पर रोमन रेंस का रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि रोमन रेंस को लग रहा था कि जिमी ऊसो ने उनकी टीम में आ गए हैं। बट ऐसा कुछ भी होता नहीं है। अब इस पर रोमन रेंस कुछ बोल पाते या कुछ कर पाते इससे ही पहले जे ऊसो की एंट्री हो जाती है, जो कि बैक स्टेज से ये सब देख रहे होते हैं। जे ऊसो आते हैं, वो आके सीधा जिमी ऊसो से एक सवाल करते हैं कि आखिर जिमी ऊसो ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि जे ऊसो जो भी कुछ कर रहे थे वो सब जिमी ऊसो के लिए कर रहे थे, जैसे रोमन रेंस के अगेंस्ट जाना या रोमन रेंस से मैच रेसल करना। पर फिर भी क्यों जिमी ऊसो ने उन्हीं को धोखा दिया। अब यार मैं इस पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ अच्छा सा रीजन सुनने को मिलेगा या फिर जिमी ऊसो का हील टर्न देखने को मिलेगा, पर यार जिमी ऊसो इस पे इतना बेकार सा और इतना बच्चों वाला रीजन देते हैं कि क्या बताऊं। वो बोलते हैं कि जो भी कुछ उन्होंने किया वो इस दोगले रोमन रेंस के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने जे ऊसो के लिए किया, क्योंकि वो जे ऊसो से बहुत प्यार करते हैं और अगर जे ऊसो वो मैच जीत जाते तो फिर वो बन जाते न्यू चैंपियन और वो बन जाते ट्राइबल चीफ, और फिर वो रोमन रेंस की तरह ही एक मतलबी और घमंडी इंसान बन जाते, जो जिमी ऊसो नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जे ऊसो के साथ ऐसा किया। अब यार सच्ची ये रीजन सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा था सच में कि क्या पप्पू रीजन मिला यार WWE को बताने के लिए। मतलब इतना घटिया सा रीजन था ना ये कि बिल्कुल मजा सा खराब हो गया। पर खैर इसके बाद जिमी ऊसो जे ऊसो को हग ऑफर करते हैं कि चल भाई जो भी कुछ पहले हुआ वो भूल जा और आजा गले मिल लेते हैं। पर जे ऊसो हग नहीं करते, वो दूसरी साइड फेस करके खड़े हो जाते हैं। और जब जिमी ऊसो को हग नहीं मिलता, जब उनको लगता है कि जे ऊसो उनकी बात नहीं समझे, तो वो रिंग से चले जाते हैं। एंड फिर रोमन रेंस जो बहुत देर से कोने में खड़े होकर मजे ले रहे थे दोनों भाई के, वो माइक पे बोलते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, मैं तो 3 साल से बोल रहा हूँ तुम दोनों भाइयों को कि एक्नॉलेज कर लो मुझे। पर जैसे ही वो ऐसी एक्नॉलेज वाली बात बोलते हैं, उनको एक सुपर किक पड़ती है जे ऊसो की साइड से। फिर सोलो सिकोवा आते हैं, उनको भी एक सुपर किक मिलती है। इतने में रोमन रेंस जो है वो रिकवरी करके सुपरमैन पंच लगा देते हैं जे ऊसो को। इसके बाद वो स्पेयर लगाने वाले होते हैं, बट वो उनको उल्टी पड़ जाती है और जे ऊसो की साइड से उनको एक स्पेयर मिल जाती है। अब जिमी ऊसो जो वहां से जा रहे होते हैं, जे ऊसो उनको रोक लेते हैं माइक पे बोल के, और वो रिंग से बाहर आके जिमी ऊसो को हक भी ऑफर करते हैं, जिसपे जिमी ऊसो खुशी खुशी हक करने जा रहे होते हैं। बट तभी जे ऊसो की साइड से सुपर किक पड़ती है जिमी ऊसो को। और यार ये वाली सुपर किक ना बहुत ही स्मूथ और बहुत ही कमाल की सुपर किक थी, देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। और जिस तरह से जिमी ऊसो ने इसको सेल करा ना भाई, वो भी बहुत कमाल का था। बट खैर ये सब करने के बाद जे ऊसो एक बात बोलते हैं कि आई एम आउट ऑफ ब्लड लाइन, आई एम आउट ऑफ स्मैकडाउन एंड आई एम आउट ऑफ WWE। मतलब कि वो थक चुके हैं इन सब चीजों से और अब वो इस सब चीजों से बाहर हैं। और जे ऊसो का फेस देखकर भी लग रहा था कि वो बिल्कुल थक चुके हैं इन सब चीजों से, और वो अब ये सब चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। एंड अब ये सब कहने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। और सच्ची ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है ना, इसको देखकर मजा भी आ रहा है और कंफ्यूजन भी हो रही है कि मतलब चल क्या रहा है भाई। सब ऐसे अलग अलग हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कौन किसकी साइड पे है। खैर आप लोग बताना कमेंट में कि जे ऊसो सच में WWE को छोड़कर जाएंगे या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।